पहले आई एक वीरा चौक और फिर स्वामी नारायण चौक। जी हां, दरअसल मलाड के वार्ड क्रमांक 46 में नगर सेविका योगिता कोली के माध्यम से बीते दिनों 2 चौक का नूतनीकरण का सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, यह चौक मलाड में स्थित है। यहां पर सांसद गोपाल शेट्टी, बीजेपी के नगर सेविका योगिता कोली, बीजेपी के नेता सुनील कोली और आरयू सिंह समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस चौक का लोकार्पण किया गया। इस चौक के उद्घाटन से यहां के स्थानीय काफी उत्साहित दिखे और इस चौक के नूतनीकरण में उपस्थित रहे। बीजेपी के नेता सुनील कोली का कहना था कि इस चौक के सुंदरीकरण का मकसद है कि विश्व भर में स्वामी नारायण के समर्थक मौजूद है और इस चौक से अगर युवा पीढ़ी गुजरे तो स्वामी नारायण के प्रति एक अलग आस्था जगेगी। कार्यक्रम के दौरान सांसद गोपाल शेट्टी, योगिता, सुनील कोली और बीजेपी के नेता सुनील कोली ने क्या कुछ कहा, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट में। इसके बारे में और गोपाल से आए हैं और भी गणमान्य लोग आज मलाड में बहुत आनंद का ये उत्सव है। दिवाली के शुभ दिन आ रहे हैं और ऐसे दिनों में भगवान स्वामीनारायण के नाम से ये चौक का अनावरण, इसका रिनोवेशन होके इसका नवीनीकरण किया गया, इसका अनावरण किया, लोकार्पण किया गया। ये बहुत आनंद का विषय है। आदरणीय जो गोपाल शेट्टी जी यहाँ पधारे हैं और सुनील जी और इनके पूरी टीम और विशेषतर यहाँ की नगर सेविका योगिता जी ने ये पूरा अपने पे जिम्मा लेके इसका जीर्णोद्धार वगैरह कार्य, नवीनीकरण का कार्य कराया है। भगवान स्वामीनारायण ने मनुष्य जीवन में उत्थान के बहुत कार्य किए हैं। ये चौक के माध्यम से उसके कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा, वो आदर्शों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो परंपरा जीवंत रहेगी। हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति और हमारे विचारधारा में की ये पुष्टि होगी। इसके ये लिए ये बहुत अच्छा उत्तम कार्य है। स्वामीनारायण जी का कितना बड़ा योगदान रहा है, जैसा आपने बताया कि बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसके बारे में जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं बताऊँ? नहीं, स्वामीनारायण संप्रदाय का देश स्वामीनारायण संप्रदाय का विशेष करके हमारे जो युवा वर्ग है, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का पूरा अपने आप को धर्म के लिए त्याग कर दे हुआ पूरा जीवन स्वामीनारायण संप्रदाय के लिए वो काम करते हैं। आने वाले नई युवा पीढ़ी को देश और धर्म के साथ में कैसा जोड़े, उसके लिए पूरा जीवन भर प्रयास करते रहते हैं। मैं तो बचपन से ही स्वामीनारायण संप्रदाय से प्रभावित हूँ और पार्षद बनकर आज मुझे प्रतिनिधि बनकर 30 साल पूरे हो जाएंगे फरवरी को। और इन 30 सालों में बहुत अनगिनत स्वामीनारायण संप्रदाय के कार्यक्रमों में मैं आते जाते रहता हूँ। मैं वड़ताल गया हूँ, अहमदाबाद गया हूँ, अमेरिका में भी एक बार जाने का मौका मिला था। वहाँ पर भी स्वामीनारायण संप्रदाय ने जो मंदिर बनाया है वो देखने जैसा है। यानी ये संप्रदाय के माध्यम से जो कुछ भी होता है वो नंबर 1 होता है। जो भी बच्चे इनके साथ में जुड़ जाते हैं वो नंबर 1 हो जाते हैं। तो स्वामीनारायण संप्रदाय का बहुत बड़ा देन है इस देश के लिए। नरेंद्र मोदी जी आज जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें भी इस संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान है। और ख़ास करके ये चौक का स्वामीनारायण संप्रदाय से नामकरण होने से मैं मानता हूँ कि इस रास्ते से आने जाने वाले हर व्यक्ति को एक बार स्वामीनारायण भगवान को याद करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति स्वामीनारायण संप्रदाय भगवान को याद करेगा उसका जीवन कल्याण हुआ है, ये हम लोगों ने प्रत्यक्ष महसूस किया है। इसलिए मैं फिर एक बार सभी सुनील कोली जी, योगिता बहन को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और सारे स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े हुए हरि भक्तों का मैं हृदयपूर्वक आभार मानता हूँ कि वो हम सबको मदद करते हैं, हम लोगों के साथ में रहते हैं। और दीपावली के पूर्व संध्या पर महाराज के साथ में बैठने को मिलना, यही मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं फिर एक बार आप सबका भी आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये स्वामीनारायण चौक पहले से यहाँ मौजूद था और इसका जो ब्यूटिफिकेशन करना था, सौंदर्यकरण करना था, इसको अच्छा स्वामीनारायण भगवान का एक लोगों में एक धर्म के प्रति आस्था है। और जो स्वामीनारायण संप्रदाय है पूरे विश्व में अनेकों हजारों मंदिर बनाए हैं और यहाँ से गुजरने वाले हर एक हिंदू धर्म के जब लोग जाएंगे और ये नाम पढ़ेंगे तभी एक बार नारायण को याद करेंगे और उनमें एक श्रद्धा और सबूरी निर्माण होगी। इस तरह हमने उद्दिष्ट से हमने ये पूरा इसका सौंदर्यकरण किया। खास करके 2 दिन से आपका कार्यक्रम है तो राजनीति से कुछ हटके है, तो उसके बारे में किस तरह दिमाग में आता है और किस तरह समाज के साथ चलते हैं?
देखिए, जैसा मेरे पत्नी योगिता जी ने उल्लेख किया है, हम इस पूरे सांप्रदायिक से जुड़े हुए हैं और मेरी माँ से लेके पंढरपुर में जब आषाढ़ी यात्रा रहती है, मेरी माँ वारकरी संप्रदाय से थी और हर बार वहाँ पंढरपुर 15 दिन जाके रहना वो मेरे माँ का कार्यकाल रहा। और आज भी हमारे घर में एकादशी के दिन मेरी पत्नी का पूरी तरह उपवास रहता है और वो इसमें काफ़ी मान्यता रखती है। और ये जो हमारी जो आस्था है ये पहले से ही है और पिछले दिनों में हमने यहाँ जो काम किए हैं, जैसे आपने देखा होगा आई पाटला देवी का मंदिर है, वहाँ भी हमने ऐसे श्लोक लिखे हैं कि आने जाने वाला लोग पढ़े कि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये ऐसा हमने वहाँ श्लोक रखा है ताकि आने वाले जाने वाला हर आदमी जब मंदिर में लाइन में खड़ा रहेगा वो बार बार वो श्लोक बढ़ाएगा तो उसका पुण्य ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कल हमने कोली समाज के वास्तु का निर्माण किया। आने वाले समय में हम वामनराव पेज चौक का पूरा सौंदर्यकरण कर रहे हैं। साथ ही साथ जो गुजराती समाज की जिसमें आस्था है और गरबा का वो स्टैचू वो भी हम लोग निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक विविध प्रकार के काम हम लोगों के लिए करेंगे। राजनीति में रहने के बाद हमने विकास के काम यहाँ करने की पूरी कोशिश की, 100% कोशिश की। जैसा हमने एसवी रोड के विस्तार का काम, विस्तार की बात की, जो आनंद रोड पूरा स्टेशन से लेके पूरा चिंचोली फाटक तक का जो आनंद रोड का काम है उसका पूरा सर्वे, टोटल स्टेशन सर्वे हुआ है। आने वाले समय में वो भी रोड भी हम ओपन करेंगे। यहाँ हमारा कलावती आई का मंदिर है, वहाँ भी हमने विद्युत लाइट की पूरी व्यवस्था की और वहाँ भी हमने धर्म की आस्था बढ़ाने का काम किया है। और आने वाले समय में हम राजनीति से जुड़े रहे नहीं जुड़े रहे, लेकिन ये धर्म के नाम पे हम लोगों को जरूर जुड़ते रहेंगे और लोगों का काम करते रहेंगे। सभी मालाड जनता को, सभी को और दिवाली उनको अच्छे से और खुशियाँ से जाए। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना का संकट निकल जाए ताकि जो व्यापारी वर्ग है और सभी जो मतलब काम पे जाते हैं, बच्चे हैं स्कूल में, उनके 2 साल से स्कूल बंद हुई है, वो भी स्कूल से नियमित से जाए और कोरोना का संकट जल्दी से जल्दी निकल जाए। और फिर भी मैं सभी जनता को कहना चाहूँगी कि कोरोना का संकट अभी भी नहीं गया है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहे और मास्क लगाने की कृपा करें, ऐसे मैं सभी को कहना चाहूँगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।